नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 मई 2025। तो 6 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिवीजन। पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 मई को। अगला क्वेश्चन था हाल ही में किसे मुंबई पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया था देवेन भारती को। अगला हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये थे दक्षिणी कोरिया के। अगला क्वेश्चन हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ लिया है। तो ये लिए सुजाता चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदी पटेल बहन की किताब का क्या किया है, पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। इस पुस्तक में क्या है, इनसे संबंधित जीवनी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवार में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये रहे अंबानी परिवार। हाल ही में पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है। तो ये लगाया मध्य प्रदेश ने। अगला हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को और चिराग शेट्टी को। अगला हाल ही में नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये किया है मेजर जय लिस्मा पीवी ने। आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व हास्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हास्य दिवस 4 मई को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्व हास्य दिवस 4 मई को मनाया जाता है। वैसे बात करें तो ये मनाया जाता है जो कि मई माह का प्रथम रविवार होता है ना, उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, पिछली बार ये 5 मई को मनाया गया था क्योंकि 5 मई को रविवार था। अब की बार 4 मई को रविवार था, तो 4 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मई माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स के। सबसे पहले बात करें 1 मई को, तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। वहीं बात करें 2 मई को, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया था। बात करें 3 मई को, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। यानी अब तक मई माह में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। तो ये संभाला है विनोद कुमार गुजियाल ने। किसने संभाला है, तो विनोद कुमार गुजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। फोटो में देख सकते हो, ये है विनोद कुमार गुजियाल। तो सही आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सी। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। बिहार के नए COIS विनोद कुमार गुजियाल बने। ठीक है, नियुक्त मान ले नियुक्त किसने किया है, तो नियुक्त किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे नियुक्त किया गया है। बात करें तो ये 1996 बेंच के क्या है IAS अधिकारी है। भाई बात करें भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार में क्या करवाना, स्वतंत्र या निष्पक्ष और कुशल चुनाव करवाना है। ठीक है,
अच्छा, बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में जानते हैं। बात करें बिहार, बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। वहीं बात करें गवर्नर कौन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट कितनी है, 40। राज्यसभा सीट कितनी है, 16। और विधानसभा सीट कितनी है, 243। वहीं बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है। कैमूर प्राणी अभ्यारण्य भी कहाँ है, बिहार में। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ है, बिहार में। वहीं बात करें पक्षी, तो पक्षी है बिहार का गोरैया। पशु बेल यानी भारतीय बाइसन। राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल की बात करें तो गेंदे का फूल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। तो जट जाटिन, विदेशिया, झूमर, कजरी, फगुआ और पन्नवरिया शामिल है। ये मुख्य इम्पोर्टेंट त्यौहार है जो कि बिहार राज्य के। और ये है मैप में बिहार, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है माइकल वाल्टज को। किसको बनाया गया है, माइकल वाल्टज को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माइकल वाल्टज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। फोटो में देख सकते हो, ये है माइकल वाल्टज। अच्छा, बात अमेरिका की आई है तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। कौन से महाद्वीप में स्थित है अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। वही राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा की बात करें तो अमेरिकन डॉलर है। वही 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, तो ये अपनाया था 1787 में। वहीं बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि हुआ करता था, तो यह था अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बास्केटबॉल है। अमेरिका को किसने खोजा था, तो ये खोजा था कोलंबस ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया था, तो ये थी कमला हैरिस। वहीं बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं, तो 50 सितारे हैं। मैप में देख सकते हो, ये है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है, तो कहाँ किया है, तो ये किया है तिरुवनंतपुरम में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का क्या किया है, लोकार्पण किया है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी बहुउद्देशीय बंदरगाह का क्या किया है, उद्घाटन किया है। 8,800 करोड़ की लागत से विकसित यह अत्याधुनिक बंदरगाह भारत का क्या है, एक प्रमुख ट्रांसशिप हब बनने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, मालवाहक जहाज़ों को संभालने में सक्षम है। भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता भी क्या हो जाएगी, कम रहेगी। इसका उद्घाटन किसकी जयंती पर किया गया, तो शंकराचार्य की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया, जिससे इसे आर्थिक उपलब्धि को आध्यात्मिक महत्व भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है, तो ये किया है, ये किया है आंध्र प्रदेश ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया, तो ये किया गया था बोडप्पा उपेंद्र नाथ वर्मा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोडोफा उपेंद्र नाथ वर्मा की 9 फुट प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। डिटेल में समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ वर्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था, दिल्ली में किया था। बात करें उपेंद्र नाथ वर्मा के बारे में, तो वह ऑल बोडो
वामपंथ यूनियन के क्या थे, अध्यक्ष थे। बोडो जनजाति के प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक नेता भी थे। प्रचलित उपनाम बोडोफा, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बोडो का पिता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र केयर एज रैंकिंग 2025 में क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश में वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह प्रणाली उपग्रह डेटा, एआई और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण और वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करती है। यह पहल 5 वन प्रभागों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई। कितने? 5 वन में। और यह भारत में प्रभावित वन प्रबंधन का एक मॉडल बनाने में भी संभावना रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। अच्छा, टॉप प्रमुख देशों की रैंकिंग जान लेते हैं। बात करें 1 नंबर पे तो नॉर्वे रहा है। वहीं बात करें अगला ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की रैंक रही है 20वीं। अमेरिका की बात करें तो 57वीं रैंक रही है। इजराइल की 112वीं रैंक रही है। भारत की बात करें तो भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट है 151वीं। भूटान की 152। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 158 रही है, भारत की तुलना में 158। वहीं बात करें रूस 171, अफगानिस्तान 175, चीन की 178 रही है और उत्तर कोरिया की 179 और इरिट्रिया की 180 रही है। तो पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पहले नंबर पे रही है नॉर्वे। और फिर याद रखना है आपको भारत के बारे में, भारत की कितनी रही है? तो 151वीं रैंक रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में के रामकृष्ण राव को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था तेलंगाना का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।